बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। मुझे गोद लिया गया था, सारी उम्र एक झूठी जिंदगी जीती रही। या अल्लाह, कैसा इम्तिहान है ये। दिलान, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मैं मेरा खानदान। उठो, मेरे साथ चलो। उठो, शाबाश। चलो, आज हाथ पकड़ो मेरा। क्या करें? मैं तुम्हें हवेली ले चलूं क्या? नहीं, हवेली नहीं, कहीं और जाना चाहती हूँ मैं। कहाँ? ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। दिलान बिल्कुल टूट चुकी होगी, जैसे दुनिया ही लुट गई हो। सोचा है क्या हालत होगी उसकी? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तुम भी तो ये चाहते थे कि उसे सच का पता चल जाए। हमने नहीं बताया उसे, खुद सुना है उसने। एक ही बात है। कैसे एक बात है अम्मी, बताएं जरा मुझे कैसे? अम्मी आप उससे मुस्तकिल झूठ पे झूठ बोलती चली आ रही हैं और उससे ये भी कह दिया उसके माँ बाप मर चुके हैं। तो और क्या करती मैं? अगर इस हकीकत के बारे में काराबे खानदान को पता चल जाता तो खून रेज़ी दोबारा शुरू हो जाती। ये बात सबके लिए बेहतर थी। बारान बेटा तुम? दिलान कहाँ है? वो दिलान बेटी तो चली गई। क्या मतलब, कहाँ चली गई? मैं उसे लेने आया था। कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। कहने लगी देर हो गई है और चली गई। अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी बेटा। फोन नहीं उठा रही। हवेली जा रहा हूं मैं।
मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ, सुकून से उनके लिए दुआ कर लो। शुक्रिया। मैं आई हूँ आयतन अम्मी। किस कदर दुखी हो तुम दिलान। जिस माँ की जिंदगी में तुम्हें शफकत न मिल सकी, उसकी मिट्टी में अपने लिए पनाह ढूंढ रही हो। कितनी नामुकम्मल हो, कितनी अधूरी। काश मैं तुम्हारी माँ के दिल में वो मोहब्बत डाल सकती जो तुम्हारा हक है, लेकिन नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ और जरूर कर सकती हूँ। कहाँ हो तुम दिलान? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जी बोलें। सबीहा बात कर रही हूँ। दिलान कहाँ है? आपके साथ है? कैसे गई वो? कहाँ हैं आप लोग? हम तुम्हारी वालिदा आयतन खातून की कब्र पर हैं। वो यहाँ आना चाहती थी। मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। किसी से तो बात करनी थी मुझे, मगर नहीं जानती थी किससे क्या कहूँ, इसलिए मैं आपके पास आ गई, आपसे बात करके दिल हल्का करने के लिए। मैं लेपालक हूँ। भाई और बाबा वो सब बातें कर रहे थे और मैंने सब सुन लिया। इतने सालों तक मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते रहे, मुझसे जानबूझकर छुपाते रहे। इतना धोखा मिला, खुद को इतना अकेला महसूस कर रही हूँ कि जैसे मेरी जिंदगी का हर लम्हा बेकार था। सब कुछ एक पल में मिट गया। मेरा दिल टूट गया है। मेरे अंदर जैसे एक खाली सा खौल बन गया है, खोखला सा खौल। मेरी जिंदगी सब कुछ बिखर गया है। अब तो माँ है ना बाप, ना भाई बहन है कोई। मेरा कोई भी नहीं रहा। कोई भी नहीं, तन्हा हो गई हूँ।
आगाज तो बहुत ही हसीन था फरहाद भाई, मगर नतीजा ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। मुझे माफ कीजिएगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसी बात नहीं है, एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाना था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में लोगों से नफरत करते करते थक चुका हूं। किसी भी इंसान को मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजारना थका देता है। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी से मोहब्बत की, लेकिन किसी को भी यह हक नहीं कि वो मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ले। हरगिज नहीं। बात सुने, कदर आपा को पता चल गया था तो उनका रिएक्ट करना बनता था, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। देखें, वो गुल की माँ है, वक्त के साथ साथ कबूल कर लेंगी। जल्दबाजी मत करें। एक कहावत सुनाता हूँ आपको कि जो दिल से मोहब्बत करता है उससे सिला जरूर मिलता है भाई। लेकिन हाँ, एक बात और है, दादी जान बहुत गुस्सा होंगी आप पर। मुझे तो लगता है शादी के बाद बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी आपको। पहले हम दोनों शादी तो कर ले भाई, फिर चाहे मैं जलूं या फिर तड़पूं, जो कुछ भी हो जाए, बस एक बार वो मेरी हो जाए। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। आपकी मोहब्बत इतनी सच्ची है कि अब वो दिन दूर नहीं, फिक्र मत करें। लेटी रहो कदर, परेशान मत हो। शुक्रिया बेगम साहिबा। तुमने तो डरा ही दिया। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, आखिर इंसान ही हूँ, लेकिन अब बेहतर हूँ, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा है, अच्छा है। अभी जवान हो तो ठीक होना ही चाहिए तुम्हें। ये मामूली बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बात की तुमने अपनी बेटी से? देख लिया ना तुमने, जरा सी उम्र की है और हमारी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए उसने। कितनी बार कहा था ये रिश्ता नहीं हो सकता, ऐसा सोचना भी नहीं, अपनी जिंदगी में तो कभी नहीं। आज भी कहती हूँ, चाहे सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए फिर भी मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगी। अपनी बेटी को ये बात अच्छी तरह समझा दो, वरना तो तुम दोनों अपने नतीजे के लिए तैयार रहना। चलो खैर, मैं चलती हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी सेहतयाब करे, ठीक ठाक होकर काम पर वापस आओ और फिर अपनी बेटी की अपने तौर पर अच्छी तरह खबर लो, वरना अगर मैंने किया तो बहुत बुरा होगा। हमारी वजह से इतनी बीमार हो गई। फरहाद, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते? अल्लाह उन्हें सेहत दे। अब तो वो ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल बेजान लग रही हैं और मुझसे भी नाराज हो गई हैं। अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो? वो माफ करेंगी। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ मोहब्बत की है एक दूसरे से। देखो गुल, हम एक मुश्किल सफर पर निकले हैं। हम ये जानते थे कि शुरू में ही इन सब का सामना करना पड़ सकता है। अब हमें सब्र करना होगा। प्लीज रो मत गुल, मैं तुम्हारी इन हसीन आंखों में आंसू कभी भी नहीं देख सकता। मैं कैसे ना रो फरहाद, मैंने अपनी माँ को मायूस कर दिया है। नहीं,
वो भी हमें जल्द समझ जाएंगे, हम पर यकीन करेंगे। पहले भी तो किया था ना, तुम देखना अब भी करेंगे। माना कि ये दिन मुश्किल है, लेकिन गुजर जाएंगे और उसके बाद हम बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारा ये हाथ इसी तरह से हमेशा मेरे हाथों में रहेगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ये हाथ। मुझे मेरी पूरी जिंदगी ख्वाब जैसी लग रही है। अम्मी पापा कुछ भी सच नहीं है। असल माँ बाप भी मर चुके हैं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उनकी कब्रें कहाँ हैं। ना मिट्टी है जिसे लिपट कर रो सकूं, ना कुतबा जिससे दिल बहलाऊं। किसके सीने से लिपटूं, जैसे किसी ने मेरे पैर काट दिया हो। बहुत बड़ा दुख है तुम्हारा, देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। जो तुमने किसी से नहीं कहा, यहाँ तक के बारान से भी नहीं। कितनी तन्हा हो चुकी हो तुम कि एक मुर्दे को अपना राजदार बनाने आ गई। लेकिन अब तुम मजीद तन्हा नहीं रहोगी दिलान। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखूंगी और तुम्हारी राजदार बनूंगी। जो मोहब्बत तुम्हारी अपनी माँ ने नहीं दी, वो दूंगी तुम्हें। तुम्हारी माँ बन जाऊंगी मैं दिलान, और तुम्हें औलाद बना लूंगी मैं अपनी। आज के बाद तुम्हारे आंसू एक कब्र पर नहीं बल्कि मेरे कंधे पर बहेंगे। हम साथ मिलके रो लेंगे मेरी बच्ची। और साथ ही संभल जाएंगे। बहुत दुख सह लिया तुमने अकेले। सड़क पर मिली मुझे, मैंने गाड़ी में बिठाया। बहुत बुरा हाल था उसका। कुछ बताया आपको? नहीं, बस रोई जा रही है उस वक्त से। मुझे चलना चाहिए। किसके पास जाऊं नहीं पता मुझे। जैसे कोई मेरे पर नोच ले गया हो। अब कभी ना उड़ सकने वाले परिंदे की तरह महसूस कर रही हूँ खुद को। मेरी अम्मी, पापा, अब मैं किसके गले लगूंगी? किसे बाबा कहूंगी? किसे अपनी माँ कहूंगी? कौन मेरे जख्म भरेगा? दिलान, अल्लाह का शुक्र है कि बारान को कुछ नहीं पता चला। अगर पता होता तो क्या इतने सुकून से बैठा रहता? हाँ, अल्लाह करे दिलान भी खामोश रहे ताकि बात यहीं खत्म हो जाए। हाय, इंशाल्लाह अम्मी जान, इंशाल्लाह। जैवदत्त, चलो आ जाओ, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। मुझे नहीं पीनी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं पीना तो मत पियो। अम्मी,
दिलान ने अगर बता दिया कि वो गोद ली गई है तो? नहीं बताएगी, तुम देख लेना बेटी। वो अपने भाई को तकलीफ नहीं दे सकती। कसाब को सिर्फ गोश्त की फिक्र होती है। भेड़ की जान जाती है तो जाए। हमने फिर उससे झूठ बोला, झूठ। उसके गुनाह का बोझ मेरे सर पर है बेटा, और वैसे भी ये सब हम खुशी से तो नहीं कर रहे। हम तो अपनी जान बचा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर दिलान ने बात की तो जमरुद और तुम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर हमारे बारे में नहीं सोचते तो अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचो ना। फिक्र मत करें अम्मी, बिल्कुल फिक्र मत करें। दिलान कुछ नहीं बोलेगी, किसी को नहीं बताएगी। जो हुआ वो अपने अंदर ही रखेगी। याद नहीं, पूरे 1 साल वो हम सब से दूर रही। क्या भूल गए ये सब आप लोग? ऐसी ही है मेरी बहन, खामोश, बहादुर, इंसाफ पसंद। हमारी हिफाजत के लिए हमेशा चुप रही है। इतने वक्त से अपना दर्द सहती रही। आपने पूछा कुछ उससे? उसकी दुनिया बर्बाद हो गई है और आप लोग अपना फायदा सोच रहे हैं। जेवदत्त, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे ये सब करना होगा। क्या चाहती हो मेरे बच्चे बगैर बाप के पले? ये ठीक कह रही है। तुम दिलान के बारे में बोलने से पहले अपनी बीवी की फिक्र करो। इसकी तरफ देखो, इसका रंग जर्द पड़ गया है। मैं दिलान को खुद से ज्यादा जानता हूँ। वो हमें कभी नुकसान नहीं देगी। हमने उसे तकलीफ दी लेकिन वो हमें तकलीफ नहीं देगी। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, अपना दिल मुतमईन रखें।